ना पति वो अब कागजों में जो जाकिर प्रधान है वो अपनी भाभी का पति बना हुआ है कागजों में। भाभी का पति। जी, अपनी भाभी का पति बना इस हुआ बारे में भी हम जिक्र करेंगे, फिलहाल आप इस तालाब के बारे में बात करते हैं। है। जी, ये आप बताइए। ये तालाब लगभग 2700-2800 गज का ये तालाब है, कागजों में दर्ज है, सरकारी तालाब है। और इन्होंने इसका भरान किया है, पूरे गांव का पानी इस तालाब में आता था। उस टाइम हमने, हमारे गांव वालों ने कहा, अधिकारियों ने कहा कि इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। अधिकारियों ने कहा था, अधिकारियों ने कहा था, किसने कहा था? जब यहाँ अधिकारी आए, हमारे स्कूल में पानी भर रहा था, पूरे स्कूल में 2-2 3-3 फीट पानी भरा हुआ था, तो पूरे गांव में कीड़े चलते थे। पूरे गांव वाले उसमें प्रयास में लगे हुए थे कि इसके ऊपर मिट्टी डल जाए, कूड़ा दब जाए। कोई भी आदमी उसके ऊपर कूड़ा नहीं डाल रहा था, क्योंकि पैसा खर्च होता है डालने के लिए। हमने, हमारे भाई जमशेद अहमद ने, हमने मिलके उसके ऊपर मिट्टी डलवा दी अपनी जेब से। एक तालाब को कवर करने के लिए उसको कवर किया जाता है, मीन्स उस पर बाउंड्री की जाती है, ठीक है, पर उसको आड़ने के लिए कोई अधिकारी नहीं कहता कि आप यहाँ पे मिट्टी डालिए। नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ निधि शर्मा। दर्शकों, 2 से 3 दिन पहले मैंने एक ऑडियो आपको सिटी न्यूज़ के माध्यम से सुनाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि एक ग्राम प्रधान है बिजनौर के पास एक गांव आता है, और उसके ग्राम प्रधान की एक ऑडियो है जिसमें वो कहें तो जो तालाब होता है उसको हथियाने की बात चल रही थी। किस तरह से वो वीडियो आपने पूरी भी सुनी है, किस तरह से वो हथिया रहे थे, और जो उसमें आवाज़ उठा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बीच में गालियाँ भी दी गई थी। वो गालियाँ भी शायद आपने सुनी होंगी, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल इसलिए मेरे ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि वो मैडम नहीं जाएंगी वहाँ पर, और पत्रकारिता सिर्फ दिखाने के लिए रह गई है। मैं उन्हें दिखाने आई हूँ लोगों को कि पत्रकारिता दिखाने के लिए न रही है, इन जनता की आवाज़ के लिए आई है। अगर जनता ने आवाज़ उठाई है तो उन जनता के साथ मैं खड़े होने के लिए आई हूँ। क्या सच है, क्या गलत, क्या सच में ऑडियो वो मतलब ग्राम प्रधान की थी, या सच में वो ज़मीन जो है या तालाब है या जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है जो भी है वो सच में हत्याई जा रही है, वो सारी चीज़ें आज हम पता करेंगे। इसलिए मैं आ चुकी हूँ। मैं इस वक्त जिला बिजनौर के पास, यहाँ पर ये मुबारकपुर कलेहड़ी करके गाँव है, जलालाबाद के पास, यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। और ये वही आप ये देख रहे हो पूरा एरिया, ये वही प्लॉट है या ये वही तालाब है जो कि हथियाने की बात चल रही थी उस ऑडियो में, ठीक है। उस प्रधान से भी हम बातचीत करेंगे, फिलहाल जनता से पता करते हैं और पता करेंगे कि क्या सच में वो ऑडियो सच है, या क्या सच में इस तरह से जो वो ऑडियो में बातें की गई हैं या ये हथियाने की बात की गई है सच में सही है, या फिर मनगढ़ंत, या फिर एक प्लान है, या फिर आइडिया है, या जो भी चीज़ें हैं ग्राम प्रधान को एक तरह से कहें तो चंगुल में फंसाने की, वो सारी चीज़ें पता करेंगे क्या सच में सही है। फिलहाल जनता से भी पता करेंगे। इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन से कहूँगी कि आप दिखाएं। यहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाली थी सुबह मॉर्निंग में जब हम निकल रहे थे घर से कि मैं आ रही हूँ उसी गांव में। ये कौन सा गांव है, मुबारकपुर करके कलेहड़ी में, उसी गांव में आ रही हूँ। जो भी आपके सवाल है और जो भी जनता वहाँ पर आना चाहती है वो सभी आ जाए अपने तमाम सवाल लेकर। इसलिए सारी जनता तो नहीं आई है, कुछ आए हैं जो कि आवाज़ उठाना चाहते हैं। फिलहाल सारी चीज़ें हम पता करेंगे कि वो ऑडियो किसकी थी, वो ऑडियो सच थी या क्या थी, सारी चीजें पता करेंगे इस वक्त। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। अच्छा नूर, आप वही हैं जो उसमें जिक्र किया गया है उस ऑडियो में? जी जी, मेरा ही जिक्र है उस ऑडियो में। जी, इन लोगों ने तो कई बार मुझे धमकी भी दी है इस तरह से जान से मारने की। आप इसी गांव के हैं? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। सारी चीजें सच आप बताएंगे हमारी जनता को? बिल्कुल, अगर मैं कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं? कोई साजिश नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अंदर कर दिया जाए, मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया जाए अगर मैं 1% भी कहीं झूठ हूँ तो। क्या पूरा मामला है, क्या वो ऑडियो किस तरह से वायरल हुई है, कब की वो ऑडियो है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या सच में वो जो तालाब है, ये जो तालाब है जिस पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये सच में हथियाने की बात की जा रही है या कर लिया गया है, क्या चीज़ है पूरी, आप हमारी जनता को बताइए। ये सब तालाब जो है ना, ये सरकारी तालाब है। ये सरकारी तालाब है, लगभग 2800 गज का ये तालाब है। धीरे धीरे पहले इन्होंने इस तालाब में कूड़ा डालना शुरू किया था, और जब आधा ही इन्होंने तालाब कूड़े से आड़ दिया, फिर ये जो अपने यहाँ पे हाईवे बन रहा है ना, इसकी इन्होंने रातों रात मिट्टी से सेटिंग करी, लोगों से सेटिंग करके इस हाईवे की मिट्टी इन्होंने इस तालाब में रातों रात भरवा दी। और ये लोग बोलते हैं कि हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिससे जो हो वो कर लें। हाँ, उस पर जिक्र किया गया था, इनफैक्ट गाली भी दी गई थी कि मेरे पास 1100 कुछ मुकदमे होंगे, 900 कुछ नहीं, मतलब 900 हाँ एप्लीकेशन नहीं होंगे। तो हाँ, मैंने ग्राम प्रधान की है? जी जी, वो ग्राम प्रधान बोल रहा है। क्या नाम है? ग्राम प्रधान का नाम मोहम्मद जाकिर है। और कब से हैं वो ग्राम प्रधान यहाँ? अभी दूसरी बार ये प्रधान बने हैं, इससे पहले भी ये प्रधान थे और अब भी ये प्रधान है। तो आप पहली बार क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बहुत साल से तब से ही मैं आवाज उठा रहा हूँ। आज तक किसी मीडिया वाले ने आप उनको क्यों बोल रहे हो कि पहली बार प्रधान है? आप तो 2 बार, अगर उनकी भाभी थी। हाँ, पहले उनकी भाभी प्रधान थी, लेकिन मेन तो सत्ता उन्हीं के हाथ में थी ना। क्यों? उनके पति की होगी ना, मतलब उनके बड़े भाई की ना पति, वो अब कागजों में जो जाकिर प्रधान है वो अपनी भाभी का पति बना हुआ है कागजों में। भाभी का पति। जी,
अपनी भाभी का पति इस बनाऊंगा। बारे में भी हम जिक्र करेंगे, फिलहाल आप इस तालाब के बारे में बात करते हैं। जी, ये आप बताइए। ये तालाब लगभग 2700-2800 गज का ये तालाब है, कागजों में दर्ज है, सरकारी तालाब है। और इन्होंने इसका भरान किया है, पूरे गांव का पानी इस तालाब में आता था। और जब भी कभी बरसात होती थी, हाँ ठीक है, बरसात में पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो 2-4 10-5 घंटे में तालाब सोख लेता था पानी। कभी इस तरह रोड पे पानी नहीं भरा, लेकिन अब तो ये सब आपके सामने है सब हालात। मैं आप दिखाना चाहूंगी एक बार दूर से, आप पूरा देखिए जो ये कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक ये पूरा तालाब है, ये पूरा तालाब मैम। ये वो छूट, मतलब वो भी तालाब है। जी, वो भी तालाब, वो ताल थोड़ा सा इन्होंने सड़क ही खोद दी, वो तालाब नहीं खोद दी, इसीलिए ये सब बंद है रास्ता मैम। जी, ये इन्होंने सब सरकार को जो वो रोड आप देख रहे हो, जो वो बाउंड्री आप देख रहे हो उधर, वो वाली, अच्छा वो रोड है। वो रोड अभी बाउंड्री भी उधर इतना हिस्सा इन्होंने छोड़ रखा है, मतलब जो तालाब के लिए, मतलब ये कहें तो ये कह रखा है कि तालाब है अभी भी, मतलब अच्छा इतना तालाब है। अच्छा, और ये जो इधर ये जो एरिया है, ये जो पूरा है, इसको पूरी तरह से कहीं तो आड़ लिया है, हड़प लिया है, ये कहना मतलब है। सब सरकारी तालाब था, इन्होंने पूरा मिट्टी डाल के, कचरा डाल के इसका भरान कर लिया, कॉलोनी तक काट दी थी। ये तो प्रशासन ने कॉलोनी उखड़वा दी इन लोगों की। फुटेज हैं उसके? सब मेरे पास पुराने तालाब के सब फोटोज हैं। और जब वो यहाँ पे कूड़े डालने वाले लोग कूड़ा डालते थे, तो मेरे पास वो वीडियो भी है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आंटी आप यहाँ कूड़ा क्यों डाल रही है, कि वो प्रधान जी डलवाते हैं कूड़ा इस तालाब में। है आपके पास वो ऑडियो? मेरे पास वो वीडियो भी है। मैं सारी चीज आपसे लूंगी। जी बिल्कुल, सब कुछ है मेरे पास। जी, तो आप क्या कहना है, किस तरह से, मतलब अगर प्रशासन का क्या कहना है इस बारे में? प्रशासन हमें मतलब तसल्ली दे देते हैं कि हम तालाब खुदवा देंगे। ये क्यों नहीं खुदवाया? जो आप ये एरिया देख रहे हो दर्शकों, इस वक्त जो आप ये एरिया देख रहे हो जिस पे मैं चल रही हूँ, ये पूरा तालाब है जिसपे हाँ, इस ये वक्त हम खड़े हैं, ये पूरा तालाब है। जी। तो ये पूरी तरह से आप देख रहे हो, ये पूरी तरह से कहें तो मिट्टी से पूरा इसको कवर कर लिया गया है। ये कोई तालाब आपको इसमें पानी का कहें तो तुनका सा भी, मतलब कहीं तो थोड़ा सा भी पानी नजर नहीं आ रहा होगा। हालांकि वो जो एरिया है आप देख रहे हो उधर दूर, वहां पे थोड़ा पानी है, ठीक है, बल्कि उधर ये कहा जा रहा है कि उसको थोड़ा छोड़ दिया गया है, थोड़ा खुदवा दिया गया है। खुदवाया था बाद में। अच्छा, बाद में खुदवा लिया गया है। जी, इसको भी कवर कर लिया गया था, बाद में खुदवाया गया है। अच्छा, आप यहीं इसी गांव के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उबैद। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस ऑडियो के बारे में, क्योंकि हम उस ऑडियो को लेकर ही आए हैं, क्योंकि सवाल खड़े होने लगे थे सिटी न्यूज़ पर भी कि वो नहीं आएंगे सिटी न्यूज़ वाले, कि जिस तरह से और दब जाते हैं या चुप हो जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से सिटी न्यूज़ भी नहीं आएंगे। हम दिल्ली से स्पेशल आए हैं, इसीलिए आए थे क्योंकि दिखाने आए थे क्या सच में सही है वो ऑडियो, क्या है, पूरी कहाँ के थे प्रधान, इसलिए आए हैं। मैं चैनल बहुत अच्छी तरह फॉलो करता हूँ और आपकी सच्चाई पे मैं जो आप सच्चाई प्रकाशित करते हैं उसको भी अच्छे से करते हैं, तो आपकी बात जो है जायज़ है, वो बात भी बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, जो ऑडियो है वो मतलब सच है? जी बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है। चलिए किसी और से पता करते हैं क्या कुछ कहना है, यहाँ पर काफ़ी जनता है, इनसे पता। क्या नाम है आपका? मुकीम अहमद हाजी। ये मेरा इसी गाँव के? जी, क्या कुछ कहना है उस ऑडियो को लेकर, जो बताया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन ग्राम प्रधान के, जो जाकिर नाम है उनका, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इस तालाब को हड़प रहे हैं, हथिया रहे हैं, क्या सच है? सच है, बिल्कुल हड़प रहे थे वो। और हड़प रहे थे? हाँ, और हड़प लिया, अब भी आट लिया इन्होंने। कैसे कैसे? मिट्टी आटी इन्होंने, सारा कूड़ा डलवाया पहले, फिर आटी। और लोगों को ये भी लालच दे रहे थे कि हम 100 गज जगह देंगे तुम्हें। लालच दे रहे हाँ, लालच दे रहे थे। हाँ, वो तो मेरा भाई है जिसे लालच दे रहे थे, मुमताज हाजी को। हाँ, तो ले लेते आप, ना क्यों ले लेते हैं, हम हक पे हैं हम तो। हाँ, ईमानदार है। और अच्छा दर्शकों, अगर आपने वो ऑडियो सुनी हो तो उसमें जिक्र किया गया था कि हम धीरे धीरे उस ये जो तालाब है इसको आड़ लेंगे, आड़ मतलब हथिया लेंगे, पहले कूड़ा डालेंगे, बाद में उसको थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी डालेंगे। उस ऑडियो में ये चीज़ें बताई गई है, बोली गई है। फिलहाल और क्या कहना है आपका? बस ये हमें तो ये तालाब सही हो जाए और ये सड़क सही हो। देखो बच्चे कितने गिर रहे हैं, ये तो सब जगह यही आट रहा है, इसी तरह से कर रहा है। अच्छा, इस तरह को, अच्छा ये आटी जा रही है। हाँ, कार्रवाई हो इनके खिलाफ। और 2 गए मरी मेरी इस दलदल में, खप्पो पानी पीना आई थी वो यहाँ। अरे यहाँ टरासड़ा में लीड खुली थी, ये यहाँ हमारी सारे गांव को पता है, मेरी 2 गए मरी। और उधर गिरा मेरा मकान, वहाँ भी मरी। एक सवाल मैं आप सभी से करना चाहती हूँ, यहाँ पर आप इसी गांव के हैं? इसी गांव से आप, चलिए आप कहने पर आए हैं, अच्छा लगा मुझे। फिलहाल आप एक बार बताइए, अगर आपको लग रहा है कि ये इस तरह से धोखाधड़ी करते हैं, इस तरह से आपके साथ कहीं तो नाइंसाफी करते हैं, गांव में विकास नहीं करते हैं, तो फिर आप वोट क्यों देते हो? आप ही तो चुनते हो ना उनको। हाँ, आप ही तो चुनते हो। रास्ता इधर को ही है निकलने बढ़ने का, हमें दिक्कत होती है यहाँ से जाने में। पहले ये रास्ता हमारा इधर से चलता था, अब ये रास्ता बंद कर दिया जब से जोड़ा हुआ है ना यहाँ पे बंद, तब से इधर से रास्ता खोद दिया इन्होंने, यो सारा पुलिया उलिया सब खत्म कर दिया। देखो रोड में पानी भरा पड़ा, पहले हम ये तो मतलब आपका कहने का मतलब है एक रोड ये थी और एक रोड ये थी। हमारी पर्सनल रोड है जी, अंदर के गांव वालों की, और ये बाहर के गांव वालों की रोड है, तो ये पर्सनल रोड हमारी बंद कर दी। क्यों तोड़ी गई है, क्यों तोड़ी गई? ये जी मालूम नहीं है, तो झोड़ा हाट दिया इन्होंने। हाँ, आपने आवाज नहीं उठाई?
आवाज जी उठा रहा है गांव वाले, बस हमारी सुनवाई कहाँ हो रही है, सब आवाज उठा क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? जनता की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता का प्रशासन है, जनता के ही आपके नेता हैं, आपके प्रधान हैं, फिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बस जी कह नहीं सकते क्यों नहीं सुनवाई हो रही, बड़ा आदमी है जी। तो दर्शकों इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं यानी मुबारकपुर कलहेड़ी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो आरोप इन पर लगाए जा रहे थे क्या वो सच में सही है? हम एक पक्ष की सारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, आपको भी यकीन नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें इनसे पता करेंगे क्या सच में वो सारी चीज़ें सही हैं। जो वो ऑडियो वायरल हो रही थी उसको लेकर इनका क्या कहना है, क्योंकि उसमें नाम है और सारी चीज़ें जो बताया जा रहा है वो इन्हीं की ऑडियो है, ये कहा जा रहा है। इनसे पता करेंगे और उस तालाब को लेकर क्या कहना है और इस गांव के विकास को लेकर क्या कहना है। सारे तमाम के तमाम सवाल हम इनसे पता करते हैं क्या कुछ कहना है। इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं आप? सारे सवालों को लेकर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। आपको पता है महिला का सम्मान सर्वप्रथम होता है, राइट? आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, अगर एक महिला आपसे सम्मान कर रही है तो मतलब आपसे बात करना चाह रही है तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं बैठी हूँ। सही है ना? तो चलिए अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप हमारी जनता को बता दीजिए, क्योंकि फिर मुझे झुकना पड़ेगा। हम प्रधान बने हैं 2021 में, 21 में। उससे पहले प्रधान हमारी भाभी थी। ये हमारे गांव में एक तालाब था जिसके अंदर गांव का कूड़ा डलता था, गांव का कूड़ा डलता। इसमें आपकी ना बीच बीच में बातों को कट करूंगी क्योंकि मैं उसमें सवाल करती जाऊंगी। उसमें सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं उसमें कूड़ा डलता या मीन्स बासिंदे, मतलब मैं आपको वीडियो दिखा, मेरी बात सुनिए सर। मैं आपको सर मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगी, पूरी वीडियो दिखाऊंगी। पूरे आधा घंटे तक मैं सड़क पर घूमी हूँ, मेरी हालत आप देख रहे होगे, पसीने से लथपथ हो रही हूँ। मैंने पूरे गांव में घूमी हूँ, पूरे गांव के जनता वहां पर इकट्ठा थी जहां पर अभी ये मसला चल रहा था। नहीं, बुजुर्ग भी थे, इनकी उम्र के भी थे, आपकी उम्र के भी थे, आपकी उम्र के भी थे, बुजुर्ग भी थे, मौलवी थे, जो ये कहा जाता है कि पांचों नमाज जो करते हैं वो भी थे। ठीक है, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें कही है। तो मैं बीच बीच में आपके जो जवाब आप दे रहे हो उसमें सवाल करती जाऊंगी। आप ये बताइए, आप बोल रहे हो उसमें कूड़ा डलता था। एक ने आरोप लगाया है आपके ही गांव के मतलब जनता है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम तैरते थे, यहाँ पर ये तालाब था, यहाँ पर कोई कूड़ा नहीं डलता था। कूड़ा डलना तब शुरू हुआ जब आपकी वो ऑडियो वायरल हुई है। वो आपकी जनता से पूछ सकते हैं कि कूड़ा कब से वहाँ डल रहा है। कि हम 2021 में प्रधान बने जब कोरोना पीरियड चल रहा था, उस समय यहाँ पूरे गांव में कीड़े गंदगी पूरे में पानी भरा हुआ था। उस टाइम हमारे गांव वालों ने कहा, अधिकारियों ने कहा कि इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। अधिकारियों ने कहा था? किसने कहा था? जब यहाँ अधिकारी आए, हमारे स्कूल में पानी भर रहा था, पूरे स्कूल में 2-2, 3-3 फीट पानी भरा हुआ था। तो पूरे गांव में कीड़े चलते थे, पूरे गांव वाले उसमें प्रयास में लगे हुए थे कि इसके ऊपर मिट्टी डल जाए, कूड़ा दब जाए। कोई भी आदमी उसके ऊपर कूड़ा नहीं डाल रहा था क्योंकि पैसा खर्च होता है डालने के लिए। हमारे भाई जमशेद अहमद ने, हमने मिलके उसके ऊपर मिट्टी डलवा दी अपनी जेब से। एक तालाब को कवर करने के लिए उसको कवर किया जाता है, मीन्स उस पर बाउंड्री की जाती है, ठीक है, पर उसको आड़ने के लिए कोई अधिकारी नहीं कहता कि आप यहाँ पे मिट्टी डालिए। उसके अंदर कूड़ा पहले से ही पड़ा था, आपसे नहीं, 20-30 साल से कूड़ा पड़ रहा है। 20 उससे पहले आपकी भाभी थी, 21 से पहले आपकी भाभी थी ना, तो उस तत्काल मतलब उस कूड़ा डल रहा है अभी। फिर तो अड़ जाना चाहिए था ना पूरा। ऊपर ही मिट्टी पड़ी हुई है, पूरा मिट्टी से नहीं। आप अभी बीच में बोल रहे हो कि नहीं, अभी आप उसमें बीच में भी ये बोल रहे हो ना कि अभी जब मैं प्रधान बना तो उसमें 3-3 फीट पानी भर जाता था। आगे स्कूल में, उसके आगे हमारा कब्रिस्तान है, उसके अंदर पानी की निकासी नहीं थी, ना ही ये नाला बना हुआ था। ये नाला हमने विधायक जी निधि से लेके ये नाला बनवाया। इससे पहले पानी पूरा खेतों से बाहर होके जाता था, वहाँ सब आबादी हो गई, कॉलोनियाँ कट गई, पानी का रास्ता बंद हो गया। उस समय हम जब ये नाला विधायक जी से बनवा रहे थे, उस समय भी ये जो हमारा शिकायत करता है, ये नाले के अंदर रोज आके बैठ जाता था। जी, मैं एक के बारे में नहीं कह रही हूँ, इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद थी, और मैं बताती हूँ, मैंने एक एक करके किसी को नहीं बुलाया कि आप आइए, मैं आपसे बयान लेना चाह रही हूँ। मैंने एक पोस्ट की थी अपने चैनल पर कि मैं कल उस गांव में आ रही हूँ, आपको जिसको आना है आप आ जाइए, ठीक है। इसमें ये मैंने किसी को नहीं बुलाया था, ना ही मैं किसी के कहने पर आई हूँ। मैं आई हूँ जब मेरे ऊपर सवाल खड़े हुए कि सिटी न्यूज़ वहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि उसको पैसे देकर मुंह बंद कर दिया जाएगा। मैं इसीलिए आई हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ बिजनौर में, मैं दिल्ली रहती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं अपने खर्चे से यहाँ पर आऊँगी, अपना टाइम वेस्ट करूँगी सुबह आकर, पूरे दिन यहाँ गर्मी में, आप तो एसी में हो, मैं बाहर सड़क पे घूम रही हूँ, है ना। तो सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, इसलिए मैं आपसे तमाम सवाल कर रही हूँ। जी बिल्कुल कीजिए सवाल।
आगे क्या कहना है? और चीज़ें भी हैं, आप कह रहे हो कि जो नाला बनाया गया है, पानी आड़ा जाता है, जो भी उस मतलब भरा जाता था, ठीक है? फिर एक चीज़ मैं करना चाहती हूँ, ये बीच में हालाँकि अलग क्वेश्चन है, फिर अभी जब मैं गाँव का आपका घूम के आई हूँ, वहाँ पर बहुत जगह पानी है, राइट? पानी है, जो ये ऑन रोड है आपका, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप भी देख रहे हो, इस वक़्त भले से आप यहाँ पर बैठे हो, पर अगर आप बाहर जाकर स्थिति देखें, हालाँकि आप निकलते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, इतने जो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी भी जाते होंगे। किस तरह की स्थिति है कि वहाँ पर निकला नहीं जा रहा है। बच्चे छोटे-छोटे बच्चों की हालत, वो पूरे कपड़े, अपनी यूनिफ़ॉर्म, देन ऊपर का आपको मैडम ये होगा मालूम कि बरसात कितनी बारिश हो रही है। पूरे गांव का पानी, हमारे 2-3 पंचायत का पानी हमारे गांव से होके निकलता है। इस नाले के जरिए पूरा बाहर जाता है। जब पानी ओवरफ्लो होता है तो रोड पे भरता है। बारिश रुकने के बाद पानी निकल जाता है। हमने इसके ऊपर, रोड गहरा होने के कारण इसके ऊपर अभी काम भी शुरू करा दिया। जो ईंट का ये तो 5-6 दिन से रोड़ा इस पे पड़ रहा है, क्योंकि उससे पहले बारिश हो रही थी, ना ही कोई रोड़ा मिल रहा था, ना मजदूर मिल रहे थे। अब मैं एक चीज़ आपसे हाँ, हमने पीडब्ल्यूडी वालों को ये 20 दिन पहले इसकी सूचना दी थी। बार बार हम इसकी सूचना पीडब्ल्यूडी को दे रहे हैं। हाँ, एप्लीकेशन हमारे पास है। हाँ, मैं दिखाएंगे एप्लीकेशन भी आपको, वो भी दिखाएंगे। ये जो हमारा शिकायत करता है, आप कह रहे हैं कि 20-30 लोग वहाँ शिकायत करता थे। हर गांव के अंदर 2 पार्टी होती हैं। पूरे देश के अंदर 2 पार्टी होती हैं, हर गांव के अंदर। ये जो हमारा शिकायत करता है, ये हमारा अपोजिट हमारे सामने चुनाव लड़ा है। जब से चुनाव हारा है, ये अब से नहीं, जब से ही हमारे खिलाफ एप्लीकेशन बाजी कर रहा है और विरोध कर रहा है। मैं एक चीज़ करूँ, आप विरोध कर रहे हैं उन्होंने विरोध, हालांकि ऑडियो जो मेरे पास आई थी, उस ऑडियो को लेकर विरोध किया गया था। उस ऑडियो में आप हैं या नहीं हैं? आप हैं, सही। अब आप ये बताइए, आप उसमें उस ही शिकायतकर्ता का नाम हाँ जी। बोल रहे हैं। अब आप उसमें मैं आपसे क्लियर पूछ रही हूँ, क्योंकि उस ऑडियो को हालांकि मेरी जितनी भी जनता ने देखा था, अलग अलग कमेंट्स भी आए थे, सभी ने देखा था, ठीक है? अब उसमें मैं आपके फिर से, मैं जो आपने उसमें शब्द रखे थे ना, मैं शब्द दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। उस शब्द में आपने कहा था कि मेरे ऊपर 1125 शिकायतें हो जाएं, 900 कुछ नहीं होंगी, इतनी हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़। हालांकि इस बीच आपने एक गलत शब्द का, इस बीच मैं कुछ, इस बीच आपने उसमें गलत शब्द का भी यूज़ किया था। हालांकि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है? हालांकि कर भी सकती हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, ठीक है? 10 आदमियों में हमारा उठना बैठना होता है, भाई महिलाएं तो मिलती नहीं है, ठीक है? मैं कर सकती हूँ, पर करूँगी। हाँ, 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 कन्वर्सेशन चल रही है। यस, वही मैं यही चीज़, नहीं, 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 ऐसे नहीं, पहले सर स हाँ, हाँ, वही आपने ये चीज़ मैं बताती हूँ। सुनिए सर, अच्छा, सर सुनिए, उसमें आपने मैं ये चीज़ आपसे यही चीज़ पूछ रही हूँ, यही चीज़। सर उसके बाद सवाल कीजिए, फिर उसी बात के ऊपर आप सवाल कीजिए। अच्छा चलिए, आपको मालूम होना चाहिए ना। हाँ, मुझे चलिए ठीक है। अब 1 मिनट, हाँ।